आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं। और जो लास्ट डेट था 20 जून वो आपका पोस्टपोन हो गया है। जो लोग नहीं डाले फॉर्म डाल लें, जो नहीं देखें अभी वीडियो को देख लें कि पोस्टपोन हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो उसमें आपका जो काउंसलिंग जो आपका एडिटिंग डेट है वो भी पोस्टपोन हुआ। तो सब कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पे उसका असर पड़ा है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं बना दिया हूँ एक्सटेंड से रिलेटेड। जो आपका लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे और इससे पहले अभी कल हम जो किए थे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम 70 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी के, जिस पे काफ़ी लोगों के मतलब अच्छे डिमांड्स आए कि इसको करना चाहिए। चूँकि ग्लोबल लेवल का है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं जीके के हो या फिर आपके एसएसटी के हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 50 क्वेश्चन जो आपके होते हैं जनरल के, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और मैं डेली ग्रुप में डाल रहा हूँ। वो प्रैक्टिस सेट और प्लस उसका वीडियो जो है वो मैं डाल रहा हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। 71 नंबर देखते हैं। 71 में कहा जा रहा है कि आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी रियासत ये है, ठीक है। आबादी के लिहाज से यहाँ पे रियासत बेमाना, वहाँ पे आपका एक रियासत के माना होता है स्टेट के, ठीक है, राज्य से बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रियासत, स्टेट को बोलते हैं। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा वर्ड रियासत यूज़ होता है या फिर स्टेट का यूज़ किया जाता है, तो ये आपका कंट्री के माने में आ जाता है। ये आप जहन नशीन रखें, ठीक है। रियासत जब हमारे आइन में उसका प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, तो वो आपका एक मुल्क कंट्री के बारे में बताता है। तो दुनिया आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी रियासत है, यानी कौन सी है आबादी, अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन विच वन ऑफ देम इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, सान मारिनो है, मोनाको है, वेटिकन है या नूरो है। तो क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ये कई बार एग्जाम में मानो कि आए हुए हैं, ठीक है। मानो का प्रीवियस देखेंगे तो ये आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी एक तरह के यूनिक क्वेश्चन है, जिसको ओड कह सकते हैं, ठीक है। ओड है कि आबादी के लिहाज से इस तरह के सबसे बड़ा कौन सा देश है इंडिया में, क्या नाम है, एरिया के हिसाब से, ठीक है। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, इस तरह बनता है। तो सबसे छोटा जो कह सकते हैं कि कौन सा एक आपका रियासत है, यहाँ से भी सवाल बन जाता है। 71 का यहाँ पे बिल्कुल जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन, इसको इंग्लिश में वेटिकन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ये वेटिकन, इंग्लिश छोड़िए इसको, तो वेटिकन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72 नंबर। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें एक बार और, ताकि वो लोग भी देखें और आप लोग खुद प्लीज़ आंसर करते रहें, ठीक है। मैं डेली बताता हूँ कि इस तरह आंसर करने की आप कोशिश करें कि आप आंसर कॉपी लेके बैठे और कॉपी में हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। तो 71 से 85 तक का क्वेश्चन आप लोग नंबर डाल सकते हैं, उसके बाद आंसर आप लोग खुद करें और अंदाज़ा लगाएं कि कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। दुनिया की सबसे ताज़ा पानी की झील, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ताज़ा पानी की झील कहते हैं फ्रेश वाटर लेक। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कैस्पियन समंदर है, अजीम रिच है या बाइकॉल है या आला झील है। यहाँ पे झील छूटा हुआ है, ठीक है। आला झील को हम कह सकते हैं सुपीरियर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर लेक होगा या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो सुपीरियर लेक है वहाँ का जो पानी है बिल्कुल वो ताज़ा पानी की झील कैसे या कह सकते हैं उसे, या फिर वहाँ का जो पानी एकदम फ्रेश वाटर है। तो इस वजह से यहाँ पे जो 72 का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है या वर्ड जो इसमें है, मैं कोशिश करता हूँ जो टेक्निकल वर्ड हो उसे बता दूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में आप लोग कि कौन सा वर्ड आपको नहीं समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे शामिल करने की मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। तांगा पर्वत चोटी वाक़ है। तांगा पर्वत एक चोटी है, ये कहाँ पे वाक़ है, पीक है, ठीक है। तांगा माउंटेन एक पीक है, चोटी को पीक बोलते हैं, ठीक है। ये जहन नशीन रखें, पीक बोलते हैं इसे चोटी को, और हिंदी में भी आई थिंक चोटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में से कोई पीक बोलते हैं। तो कहाँ पर वाक़ है, हिमालय है, कराकोरम है, हिंदुकुश है या सुलेमान। तो ये क्या होगा 73 का सही जवाब। 73 का सही जवाब अगर देखते हैं तो हिमालय रेंज जो है आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। हिमालय रेंज में ये वाक़ है, ठीक है। तो हिमालय रेंज आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तांगा पर्वत जो है ये आपका हिमालय रेंज में पड़ता है। रेंज किसे कहते हैं, रेंज को हद बोलते हैं उर्दू में, ये आप ज़हन नशीन रखेंगे। रेंज को क्या बोलते हैं, हद बोलते हैं, ठीक है।
सीमा जिसको कह सकते हैं हिंदी में हम, हद उर्दू में बोलते हैं, सीमा इसको हिंदी में बोलते हैं। 74 नंबर देखते हैं, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो रिवर कह सकते हैं या फिर वहाँ का समंदर जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। दश्त है, ज़ोब है, रुखसान है या हंगोल। तो 74 का सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल 74 का अगर हम सही जवाब देखते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे हंगोल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो हंगोल है, तो हंगोल का ऑप्शन डी में कहा जा रहा है, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऊंचे की बात हो रही है, ठीक है, बिग प्लेटफॉर्म नई बात हो रही है, जहन नशीन रखें आप लोग। एशिया का, पूरे एशिया जो कॉन्टिनेंट हमारा है उसमें सबसे ऊँचा, ठीक है, ऊंचे की बात हो रही है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन कौन सा, यानी रेलवे स्टेशन का पूरा स्ट्रक्चर है तो सबसे ऊंचा कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचा जो होगा वही आपका है। तो क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा कोयटा है, कुलात है, कान मेहतर जई या सभी। तो क्या है 75 का सही जवाब? यहाँ पे 75 का सही जवाब कान मेहतर जई जो है ये आपका एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है, तो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, छोटे मुल्क इक्वाडोर की क्या अहमियत है, ठीक है, इक्वाडोर की यहाँ पे पूछा था, एक टर्म बोला था इक्वाडोर, तो इसकी क्या अहमियत है आपको ये बताना है, ठीक है, नोट कर सकते हैं ECUADOR, ठीक है, इक्वाडोर। तो इसकी क्या अहमियत है ये आपको बताना है। यह लातीनी अमेरिका का सबसे बड़ा जजीरा है, ठीक है, यानी ये जजीरा जो है आइलैंड को बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? आइलैंड, ISLA, आइलैंड को जजीरा बोलते हैं। तो जजीरे को आप समझ लीजिए कि आइलैंड को जजीरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़मीन के ख़त्ते इस्तिवा पर वाक़ है, ज़मीन के ख़त्ते इस्तिवा कहते हैं किसे? ख़त्ते इस्तिवा कहते हैं इक्वेटर को, ठीक है। यह एक ऐसी सरज़मीन है जहां दिन और रात एक महीने के होते हैं, यानी कह रहा है इक्वाडोर एक ऐसी जगह है जहां पे एक महीने की रात और एक महीने की दिन होता है, तो ये कहा जा रहा है। तो क्या है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी में देख लेते हैं, मंदरजा वाला में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? 76 का क्या करेक्ट होगा? कोई भी नहीं, तो ये सही तो होगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पे 76 का अगर हम 2 देखते हैं यानी ऑप्शन बी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ज़मीन के ख़त्ते इस्तिवा पर वाक़ है, ज़मीन का जो ख़त्ते इस्तिवा है वहाँ पर वाक़ है। इक्वाडोर के कहाँ पे वाक़ है? सपोज दैट ये हम एक बना लेते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और इसको हम समझाए थे यहाँ पे फ्रीजिड जोन होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद यहाँ पे फ्रीजिड जोन होता है, यहाँ से भी मैं क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ पे इस एरिया को जो आपका इक्वेटर का है, ठीक है, ये इक्वेटर का जो एरिया है इसे इक्वाडोर बोलते हैं। तो ये आपका जो बिल्कुल ये ज़मीन के ख़त्ते इस्तिवा पर वाक़ है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे 2 है, बी जो कहा जा रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल 77 नंबर, करैल जज़ायर के दरमियान वाक़ है, करैल जज़ायर के दरमियानी, करैल जज़ायर जो है किसके दरमियान वाक़ है? कहाँ के, किन किन ममालिक के बीच में वाक़ है? चीन और जापान, रूस और जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अमेरिका और क्यूबिया। तो क्या होगा 77 का सही जवाब? 77 का सही जवाब अगर देखते हैं तो रूस और जापान के बीच में आपका ये वाक़ है, ठीक है, तो ये रूस और जापान के बीच में आपका वाक़ माना जाता है। करैल जज़ायर रूस में रशिया और जापान के बीच में ये वाक़ है। 78 नंबर देखते हैं, सब्ज़ अमन क्या है? सब्ज़ अमन क्या कहते हैं? ग्रीन पीस, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? सब्ज़ के मानो होता है ग्रीन, अमन के मानो होता है पीस, इसे शांति बोलते हैं हिंदी में। तो ग्रीन पीस क्या एक टर्म बोला जाता है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है? एक पहाड़ी सिलसिला, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा यानी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है, ये लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं सब्ज़ अमन। या फिर आपका एक तंजीम जो बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देता है, इंसानी तरक्की और माहौलियात के दरमियान तवाज़ुन तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखता है, यानी एक तंजीम है, एक तरह का ये संस्था है या संगठन कह सकते हैं, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देता है, यानी एक तरह का ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है,
और ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को ये कहीं ना कहीं एक तरह का बैलेंस बनाने में काम करता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए इसे सब्ज अम्न, सब्ज चूँकि वैसे भी एक तो आपको लग रहा है कि सब्ज अम्न जो है ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस कैसे आएगा कि मतलब आदमी एक तरह का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए, ग्लोबल को डिस्टर्ब ना होने दे, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब ना होने दे, तो यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं। ग्रीन जो पीस होगा तो इन्हीं चीज़ों से होगा कि इंसान दरख्त को ना काटे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लेवल में रहे। तो ये चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो आपका ग्रीन जो पीस होगा तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी में कहा जा रहा है, यहाँ पे जो डी में कहा जा रहा है, एक तंजीम है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन जो प्रोटेक्शन है उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। ठीक है, 79 नंबर देखते हैं, पीला समंदर है। पीला समंदर क्या है? पीला समंदर कहते हैं LOC। ठीक है, LOC जो है उसे हम बोलते हैं पीला समंदर, या इसको बहीर ज़र्द भी कहते हैं। बहीर ज़र्द आप ज़रूर याद रखें, पीला समंदर समझ जाएंगे, लेकिन अगर बहीर ज़र्द देगा तो आपके लिए दुश्वारी हो जाएगी। ज़र्द के माने पीला होता है, ठीक है, ज़र्द के माने पीला क्या होता है, तो बहीरा समझ ही रहे होंगे क्योंकि कई मरतबा ये वर्ड आ चुका। तो ज़र्द पहली बार आया, एलो को ज़र्द बोलते हैं। तो बहीर ज़र्द पीला समंदर क्या है? ठीक है, यानी पीला समंदर किन के दरमियान है? ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया, चीन और जापान, या वियतनाम, फिलिपाइन, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो क्या होगा इसका 79 का सही जवाब? 79 का सही जवाब देखते हैं तो चीन और जापान के बीच में ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द चाइना एंड जापान। तो यहाँ पे जो बी का ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला समंदर इन दो के बीच में है। फिर कहना चाहूँगा जो लोग नए पहली बार चैनल पे आए हैं, मानो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं BEd, MAd, DLEd और दीगर कम एग्ज़ाम्स के लिए, तो यहाँ से उनको कंटेंट मिल सकता है, काफ़ी आइडिया मिल सकता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जो कभी मानू से इंटरेस्टेड है या मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से वो अवेयर रहें और मानू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। इन फ्यूचर भी यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा आपको पहुँचने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेम्बर्स बन जाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, ST में कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फ़ुआल आतिशफ़शा। फ़ुआल आतिशफ़शा किसे कहते हैं? एक तरह आतिशफ़शा वोल्केनो को बोलते हैं। किसे? वोल्केनो। ठीक है, VOLCANO, वोल्केनो, आतिशफ़शा, जहाँ पे एक तरह का आपका जो आग निकलता है। आई थिंक कि मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, इस तरह करके होता है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से आप आग के जो लावा होता है फूटता है, तो उसके बाद ये आपका निकलता है। ठीक है, इस तरह करके बहुत अच्छा तो पिक नहीं बन रहा, आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये जो आतिशफ़शा जो आपका निकलता है इसे बोलते हैं आतिशफ़शा वोल्केनो। ठीक है, इस पूरे फिगर को हम बोलते हैं वोल्केनो। तो ये जो आपका है एक तरह का आपका ये है मोनालो। ठीक है, तो मोनालो एक वोल्केनो है। ये कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है, किस जगह पे मोनालो है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनालो जो आपका वोल्केनो है आतिशफ़शा है, फ़ुआल सबसे बड़ा कह सकते हैं। ठीक है, वेयर इज़ द बिगेस्ट वोल्केनो ऑफ मोनालो। ठीक है, मोनालो ये कहाँ पे वाक़ है? हुआई है या औसती एंडेस। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मिडिल एंडेस में है। ठीक है, या फिर माउंट म्यून फिलिपाइन में है, या जावा इंडोनेशिया में है। तो कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल 80 का अगर सही जवाब देखते हैं तो हवाई जो है USA में पड़ता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HAWA, ठीक है, II लास्ट में है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, 81 में कहा जा रहा है कि मशरक़ी बहीर रूम जज़ीरा कब्रस मुनक़सिम के दरमियान। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मशरक़ी बहीर रूम को हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी आइलैंड, ये कहाँ पे आपका पड़ता है? ईस्टर्न मेडिटेरियन सी आइलैंड जो है कब्रस। ठीक है, साइप्रस जिसको बोलते हैं हम, साइप्रस। तो ये किसके बीच में पड़ता है? साइप्रस जो आपका मेडिटेरेनियन है ये किसके बीच में पड़ता है? जर्मनी पोलैंड के बीच में, फ्रांस और यूनान के बीच में, तुर्की और यूनान के बीच में, इंडोनेशिया और जापान के बीच में। ठीक है, तो ये
कहाँ पड़ता है आपको बताना है 81 का क्या सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 81 का अगर हम सी देखते हैं, तुर्की और यूनान जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तुर्की और यूनान के बीच में ये क्वेश्चन वो सभी लोग देख सकते हैं जो मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन कि वो बीएड, एमएड, ठीक है, एमएड के अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरह ज्योग्राफी के जीके से रिलेटेड कुछ अगर आ रहे हैं कहीं पे तो वहाँ भी ये काम करेंगे। और बीएड के सारे लोग इसे देखें और डीएलएड के सभी लोग देखें। उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी देख सकते हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे जो आपके जीके के क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश या हिंदी में, यहाँ पे लैंग्वेज उर्दू है लेकिन कंटेंट वही है। और समझाने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, समझ जाएंगे आप तो इंशाल्लाह सारे एग्ज़ाम्स में, सारे मतलब बीएड के जो कॉलेजेस हैं, एमए जो आपके डीएलएड के कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। इक्वल टू है, लैंग्वेज सिर्फ फ़र्क है चूँकि लैंग्वेज में मुझे लाना पड़ा, मजबूरी ये थी कि मानू में जो क्वेश्चंस आते हैं उर्दू में आते हैं, इस वजह से मुझे ट्रांसलेट करके इसे लाना पड़ा। तो यहाँ पे 81 का जो सही हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन तुर्की और यूनान जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। रकबे की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? रकबे की सबसे छोटी रियासत कौन सी है आपको बताना है यहाँ पे कि रकबे एरिया के हिसाब से सबसे छोटी रियासत कौन सी है ये आपको बताना है। बहरैन है, ठीक है, मालदीव है, माल्टा है, या फिर आपका जो है ब्रुनाई दारुसलाम, ठीक है, दारुसलाम। तो क्या होगा यहाँ पे रकबे की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो बिल्कुल यहाँ पे मालदीव जो हो जाएगा 82 में, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। मालदीव जो है यहाँ पे बी में कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसको इंग्लिश में मालदीव्स बोलते हैं, MALDIVES, इंग्लिश में मालदीव्स बोलते हैं और उर्दू में मालदीव और हिंदी में भी इसको मालदीव ही बोलते हैं। तो 82 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। 83 में कहा जा रहा है खत्ते इस्तिवा के जुनूब या शुमाल की जगह का फासला कहा जाता है। खत्ते इस्तिवा के जुनूब या शुमाल, मैं इसे बताना चाहूँगा कि ये आपका खत्ते इस्तिवा है, ठीक है। इस एरिया को और इस एरिया को और इनके दरमियान जो ये फासला है, ठीक है, ये फासला जो है, ठीक है, ये जो फासला है इस फासले को, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर का एरिया है, इक्वेटर का एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे ऊपर दोनों एकदम 23.5 डिग्री पे होते हैं। तो उसके बीच का जो एरिया होता है, यानी ये आपका शुमाल हो गया, ये आपका जुनूब, ऊपर वाला आपका शुमाल है, नीचे वाला जुनूब है। तो इस एरिया को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ये आपको बताना। ऊंचाई, तोल बलद, तोले बलद या कसरत। तो क्या होगा 83 का सही जवाब? 83 का सही जवाब अगर देखते हैं तो सी जो है तोले बलद बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तोले बलद क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड होता है सपोज दैट ये 15 डिग्री पे आपका बनता है, जिस तरह इस तरह करके होता है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बन रहा बट आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये डिस्टेंस जो होता है एक के बीच में ये 15 डिग्री का होता है। तो ये आपका जो पूछा जा रहा है ये आपका लेटीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 84 में कहा है दुनिया के किस हिस्से को आज़ाद लोगों की सरजमीन कहा जाता है? लैंड ऑफ फ्री पीपुल, इन्वर्टेड कॉमा में जो है आज़ाद लोगों की सरजमीन, लैंड ऑफ फ्री पीपुल, यानी किस जगह को हम लैंड ऑफ फ्री पीपुल कहते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, वेस्ट इंडीज़ या यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको बरतानवी भी बोलते हैं, ठीक है, यूके को बरतानवी भी बोलते हैं। तो 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 84 का सही जवाब बिल्कुल थाईलैंड जो है इसको हम बोलते हैं आज़ाद लोगों की सरजमीन, लैंड ऑफ फ्री पीपुल। तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं या मानू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाना चाहता हूँ और ग्रुप में इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। तो आप चैनल से अपडेट हो जाइए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको ईजिली पहुँच जाए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसलिए कि 15 ही करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे। तो 15 में लास्ट आज देखते हैं दुनिया का मशहूर पुल, ठीक है, मशहूर पुल गोल्डन गेट वाक़ है। गोल्डन गेट के नाम से एक पुल है, पुल बमाना ब्रिज कह लीजिए इसको, ठीक है, BRID ब्रिज। तो ये जो ब्रिज आपका है गोल्डन गेट के नाम से, ये कहाँ पे वाक़ है? न्यूयॉर्क है, सिडनी है,
मैक्सिको का शहर सान फ्रांसिस्को, ठीक है, सान फ्रांसिस्को। तो 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सान फ्रांसिस्को यहाँ पे सही हो जाएगा। सान फ्रांसिस्को के हवाले से मैं जब यूएनओ पढ़ा रहा था, ठीक है, यूएनओ उसमें भी सान फ्रांसिस्को का बहुत बड़ा रोल था यूएनओ को संगठित करने में, ठीक है, कि वहाँ पे 25 अप्रैल से 26 जून तक वहाँ पे मीटिंग हुई। फिर वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट करके एक शख्स थे जिन्होंने यूएनओ का कॉन्सेप्ट दिया था। तो एक काफ़ी मतलब है जो सान फ्रांसिस्को का रोल है, तो आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो यूएनओ का पार्ट देख लें। मौलाना आज़ाद का पार्ट मैं बना दिया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अल्लामा इकबाल से मैं क्वेश्चंस बना दूंगा, गालिब से भी क्वेश्चंस बना दूंगा, या फिर जो मैं हो सकेगा तो मैं ये प्लानट से भी क्वेश्चंस इस तरह चैप्टर वाइज करके सब्जेक्ट को लेकर आऊँगा ताकि आपको आसानी हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। डिस्प्ले पे आपको कुछ फोल्डर्स दिख रहे होंगे प्लेलिस्ट के, वहाँ पे जाकर भी आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मानो के सारे जो प्रीवियस पेपर सॉल्व किए जा चुके हैं उन्हें देखें, या जो बनाया गया है वो भी देखें। आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर।